नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में तो चलिए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। मुंह फिर होगा काला, लालू की बेटी रोहिणी भड़कीं, एमएलसी चुनाव की अटकलों पर लगाया फुल स्टॉप। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने विधान परिषद चुनाव लड़ने की अटकलों को अफवाह बताया है। उन्होंने इसे अपनी छवि खराब करने की साजिश करार दिया और कहा कि वे लालच की राजनीति से दूर रहती हैं। दुनिया भर के बड़े अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि अगले एक साल में वैश्विक अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। हालांकि इस बीच भारत दुनिया की उन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे मजबूत नजर आ रहा है जहां विकास की उम्मीद सबसे ज्यादा है। यह जानकारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (वीएफ) के ताजा सर्वे में सामने आई है। बिहार के मदरसा और संस्कृत स्कूलों की होगी जांच, फर्जी संस्थानों पर लगेगा ताला। शिक्षा मंत्री का ऐलान। बिहार सरकार ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने राज्य के सभी मदरसा विद्यालयों और संस्कृत विद्यालयों की जांच कराने का आदेश दिया है। सरकार के इस फैसले के बाद शिक्षा विभाग में हलचल तेज हो गई है। शिक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि शिक्षा के नाम पर किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिहार में मठ मंदिरों की जमीन बचाने के लिए बनेगा स्पेशल सेल, अवैध कब्जेदारों पर चलेगा सरकार का डंडा। मठों मंदिरों की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में विशेष सेल बनेगा। शुक्रवार को विभागीय मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। बिहार में आंधी बारिश से तबाह हुई फसलें, किसानों को राहत देगी सरकार, सीएम सम्राट चौधरी ने दिया आदेश। बिहार में अचानक बदले मौसम ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राज्य के कई जिलों में तेज आंधी, मूसलाधार बारिश और भारी ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं। बागों में लगे फलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। प्राकृतिक आपदा के बाद किसान परेशान और मायूस नजर आ रहे हैं। वीवीआईपी बंगले पर बड़ा खेल, लालू राबड़ी का चर्चित ठिकाना। अब किस मंत्री के नाम पटना का चर्चित 10 सर्कुलर रोड बंगला एक बार फिर राजनीतिक हलकों में चर्चा का केंद्र बन गया है। लंबे समय तक पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव का राजनीतिक ठिकाना रहा। यह सरकारी आवास अब मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित कर दिया गया है। भवन निर्माण विभाग के नए आदेश के बाद इस ऐतिहासिक बंगले में नए मंत्री के शिफ्ट होने की तैयारी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार प्रदेश संगठन का विस्तार करते हुए नए प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा कर दी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के निर्देशानुसार जारी सूची में कई वरिष्ठ नेताओं, पूर्व विधायकों और महिला नेताओं को संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। जारी सूची के अनुसार पूर्व विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल, राकेश कुमार, संतोष पाठक, मनोज कुमार सिंह, अन्नामिका पासवान, रामा सिंह, पवन जायसवाल, प्रणव कुमार यादव, संतोष रंजन राय, नंद प्रसाद चौहान, अनिल ठाकुर, मुकेश शर्मा, शीला कुशवाहा और बलराम मंडल को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल में उत्पाद विभाग की टीम पर हमला करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। बाढ़ 2 के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एसडीपीओ आयुष श्रीवास्तव के नेतृत्व में की गई त्वरित कार्रवाई के बाद दोनों आरोपियों को शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। डीटीओ ऑफिस में निगरानी ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। गाड़ी ट्रांसफर के लिए घूस लेते बड़ा बाबू दलाल संघ गिरफ्तार। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। बेगूसराय जिला परिवहन कार्यालय डीटीओ में तैनात बड़ा बाबू संजय कुमार और उनके निजी दलाल शिवानंद को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। इस कार्रवाई से पूरे कार्यालय और प्रशासनिक हलके में हड़कंप मच गया है। निगरानी की टीम दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए पटना रवाना हो गई है। दिल्ली के महत्वपूर्ण दौरे से वापस लौटते ही बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सीधे पूर्व मुख्यमंत्री व जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से मिलने उनके आवास पहुंचे। दिल्ली से पटना एयरपोर्ट पर उतरने के बाद मुख्यमंत्री बिना किसी देरी के सीधे नीतीश कुमार के बंगले पर गए। दोनों शीर्ष नेताओं के बीच हुई इस अचानक और महत्वपूर्ण मुलाकात के बाद राज्य के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। बिहार की सियासत में विकास के बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार अब अपने ही ड्रीम प्रोजेक्ट के जाल में उलझती नजर आ रही है। राजधानी पटना को जाम से निजात दिलाने और उत्तर दक्षिण बिहार को सीधे जोड़ने वाला 173.5 किलोमीटर लंबा पटना रिंग रोड अब सरकारी सुस्ती, फंड की कमी
और कागजी पेचीदगियों का शिकार बन गया है। सबसे अहम हिस्सा कन्हौली से शेरपुर तक 8.48 किलोमीटर की 6 लेन सड़क 2 महीने से फाइलों के जंगल में कैद है। बिहार में पीडीएस दुकानों पर मिलेगा कोयला। गैस संकट से निपटने के लिए सम्राट सरकार का बड़ा कदम। घरेलू गैस एलपीजी की उपलब्धता में लगातार आ रही कठिनाइयों के बीच राज्य सरकार अब आम उपभोक्ताओं को वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। खान एवं भूतत्व विभाग के स्तर पर हाल ही में हुई उच्चस्तरीय बैठक में जन वितरण प्रणाली पीडीएस दुकानों के माध्यम से कोयला उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया, जिसके बाद विभाग ने इस दिशा में कार्य प्रारंभ कर दिए हैं। विभाग के मंत्री प्रमोद कुमार ने इसकी पुष्टि की है। मधुवन बगीचा का जादू, यहीं से चुनकर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक पहुंचेगा। जर्दालू आम, शीर्ष महानुभावों के लिए खास भागलपुर का प्रसिद्ध जर्दालू आम इस बार भी देश के शीर्ष महानुभावों तक अपनी खुशबू और स्वाद की सौगात पहुंचाने के लिए तैयार है। 1 जून से जर्दालू आम की तोड़ाई शुरू होगी और इसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों को भेजा जाएगा। यह आम अजगैवीनाथ धाम के तिलकपुर स्थित मधुवन बगीचा से चुना जाएगा, जो अपनी विशेष खुशबू और स्वाद के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। नैनीजोर पीपा पुल के टूटने का खतरा, हर रोज गुजरते हैं बालू लदे सैकड़ों वाहन। बक्सर जिले के नैनीजोर क्षेत्र में एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नियमों और जिला प्रशासन के सख्त निर्देशों के बाद भी सफेद बालू का अवैध खनन और परिवहन चरम पर है। बालू से लदे गीले और ओवरलोडेड ट्रैक्टरों का वजन तय सीमा से 3 गुना अधिक होता है। पीपा पुल पर लगातार इस तरह के भारी वाहनों के दौड़ने से इसके नट बोल्ट ढीले हो रहे हैं और ड्रमों पीपों में लीकेज का खतरा बढ़ गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने पाकिस्तान से जुड़े आतंकी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए देश के 4 राज्यों में एक साथ छापेमारी की है। एजेंसी ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और महाराष्ट्र में कुल 12 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। इस कार्रवाई से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार एनआईए की यह कार्रवाई पाकिस्तान से जुड़े ऑपरेटिव जसवीर चौधरी और उसके भारतीय सहयोगियों के नेटवर्क को लेकर की जा रही है। मौसम ने ऐसा कहर बरपाया कि रेल यातायात से लेकर बिजली आपूर्ति तक सब कुछ बुरी तरह प्रभावित हो गया। गया जी और आसपास के इलाकों में तेज बारिश और फिसलन भरी पटरियों ने रेलवे के सिस्टम की पोल खोल दी। गुरपा गझंडी घाट सेक्शन में दुरंतो एक्सप्रेस घंटों तक अटकी रही। वहीं बसकटवा हॉल्ट पर नई दिल्ली हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस चढ़ाई में फंस गई। अजमेर सियालदह एक्सप्रेस गुरपा में, जनशताब्दी एक्सप्रेस पहाड़पुर में और वंदे भारत एक्सप्रेस टनकुप्पा में ठहर गई, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। विक्रमशिला सेतु पर आवागमन 7 जून से पहले अंतिम चरण में चौथे बेली ब्रिज का काम। विक्रमशिला सेतु पर आवागमन आरंभ करने के लिए प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। 3 बेली ब्रिज की लॉन्चिंग पूरी हो चुकी है, जबकि अब भागलपुर साइड चौथे बेली ब्रिज के निर्माण की कवायद भी अंतिम चरण में पहुंच गई है। जिला प्रशासन ने दावा किया है कि 7 जून से पहले इस मार्ग पर आवागमन आरंभ करा दिया जाएगा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद सिंगापुर तो रूटीन चेकअप के लिए गए हैं, लेकिन वहां वे परिवार की ढीली गांठें भी कसेंगे। इसका 2 लाभ होगा। पहला, बिखराव के दौर से गुजर रहा परिवार एकजुट होगा और दूसरा, पार्टी के भीतर उठापटक की आशंकाएं अपेक्षाकृत कम होंगी। लालू का जतन नाराज बेटी रोहिणी आचार्य का मन मिजाज तेजस्वी यादव के प्रति नरम करने का होगा, जिन्हें वे पार्टी और परिवार का उत्तराधिकारी बना चुके हैं। बिहार में दाखिल खारिज के लंबित मामलों पर सरकार सख्त, 15 दिनों में निपटारे का आदेश। बिहार सरकार ने दाखिल खारिज के लंबित मामलों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने 3 लाख से अधिक लंबित मामलों को 15 दिनों के भीतर निपटाने का निर्देश दिया है। सरकार के इस आदेश के बाद राजस्व विभाग में हलचल तेज हो गई है। विभागीय स्तर पर सभी जिलों को तेजी से काम पूरा करने के निर्देश भेजे गए हैं। बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। शुक्रवार को जेडीयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार ने कहा कि एनडीए गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर पार्टी की स्थिति स्पष्ट है। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने साफ कर दिया है कि वह अपने हिस्से की 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। वहीं बाकी 6 सीटों पर एनडीए के किस घटक दल को मौका मिलेगा, इसका फैसला भाजपा को करना है। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज एक बार फिर सिंगापुर के लिए रवाना हो रहे हैं। यह दौरा पूरी तरह उनके स्वास्थ्य और पोस्ट किडनी ट्रांसप्लांट रूटीन मेडिकल चेकअप को लेकर तय किया गया है।
दिल्ली की अदालत से विदेश यात्रा की मंजूरी मिलने के बाद उनके सिंगापुर दौरे का रास्ता साफ हो गया। लालू यादव लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रहे हैं। ऐसे में उनका यह दौरा राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। पटना हुआ पानी पानी, आम परवल की फसल तबाह, पेड़ गिरने से थमी रफ्तार। 75 फीडरों की बिजली गुल पटना में शुक्रवार सुबह आई। तेज आंधी और बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। इससे आम और सब्जी की फसलों को भारी नुकसान हुआ। सड़कें जाम हो गईं और 75 फीडरों की बिजली आपूर्ति बाधित हुई। हालांकि बाद में इसे बहाल कर दिया गया। बिहार भाजपा की 38 नेताओं की नई टीम का ऐलान। बचौल बने उपाध्यक्ष और अंजनी को बनाया प्रदेश मंत्री। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में 38 नेताओं की नई प्रदेश टीम की घोषणा की है। इस फेरबदल में हरिभूषण ठाकुर, बचौल को उपाध्यक्ष और अंजनी निषाद को प्रदेश मंत्री बनाया गया है, जिसका उद्देश्य संगठन को मजबूत करना है। पटना जिले के मोकामा नगर परिषद में शुक्रवार को सशक्त स्थायी समिति के चुनाव संपन्न हो गए। चुनाव में वार्ड पार्षद 28 की बेबी देवी, वार्ड पार्षद 14 की सोनी देवी और वार्ड पार्षद 15 के मनोज मलाकार विजयी घोषित किए गए। चुनाव परिणाम सामने आने के बाद नगर परिषद अध्यक्ष नीलेश कुमार ने सभी निर्वाचित सदस्यों को बधाई दी और उम्मीद जताई कि नई समिति नगर क्षेत्र के विकास कार्यों को नई गति देगी। भागलपुर में वर्षा से गंगा में नाव परिचालन ठप, धारा में फंसी 14 नावें। यात्रियों में हाहाकार, हे गंगा मैया रक्षा करो। भागलपुर में अचानक खराब मौसम और तेज बारिश के कारण गंगा नदी में 14 नावें बीच धारा में फंस गईं, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। एसडीआरएफ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी नावों को सुरक्षित घाटों पर पहुंचाया और प्रशासन ने एहतियातन नाव परिचालन रोक दिया। 15,668 से ज्यादा प्राइवेट स्कूल बिहार सरकार के रडार पर, नियम तोड़े तो जाएगी। मान्यता बिहार सरकार ने निजी विद्यालयों की मनमानी पर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य भर के 15,668 प्रस्वीकृत निजी स्कूलों की जांच का आदेश दिया है। शिक्षा विभाग ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को अभियान चलाकर जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। इस कार्रवाई के बाद निजी स्कूल संचालकों में हड़कंप मच गया है। जांच में स्कूलों की आधारभूत संरचना से लेकर फीस और शिक्षकों के वेतन तक की पड़ताल की जाएगी। राजधानी पटना में शुक्रवार सुबह तेज आंधी, बारिश और खराब मौसम के कारण जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पटना एयरपोर्ट पर विमान परिचालन बुरी तरह प्रभावित रहा। खराब विजिबिलिटी और तेज हवा के चलते 4 विमानों को डाइवर्ट करना पड़ा, जबकि कई उड़ानें 1 से 4 घंटे तक विलंबित रहीं। इससे करीब 600 से अधिक यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर होने वाले चुनाव के तुरंत बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पार्टी संगठन में बड़ा बदलाव कर सकते हैं। इस फेरबदल में सबसे ज्यादा चर्चा प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर हो रही है। सूत्रों के मुताबिक मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल की जगह किसी नए चेहरे को बिहार आरजेडी की कमान सौंपी जा सकती है। तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना लौटते ही पार्टी के जिला अध्यक्षों, वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों में आरजेडी को बूथ स्तर पर मजबूत करने, नई रणनीति बनाने और नई प्रदेश कमेटी के गठन पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। इसके तुरंत बाद नई टीम का ऐलान हो सकता है। भागलपुर की सियासत, प्रशासन और आवाम की निगाहें इन दिनों जिस मुद्दे पर टिकी हैं वह है विक्रमशिला सेतु की बहाली। उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली इस अहम लाइफलाइन पर चल रहे बेली ब्रिज निर्माण कार्य का आज जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने खुद मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अफसरशाही में हलचल तेज दिखी और निर्माण एजेंसियों को साफ लफ्जों में हिदायत दी गई कि हर हाल में 7 जून 2026 से पहले पुल पर आवाजाही बहाल होनी चाहिए। राजधानी एक बार फिर गैस सिलेंडर संकट की आग में झुलस रही है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि आम जनता के घरों में रसोई गैस का इंतजार अब इंतजार ए मौत जैसा लगने लगा है। पटना में 25 दिन बाद की बुकिंग के बावजूद उपभोक्ताओं को सिलेंडर 10 से 14 दिन की देरी से मिल रहा है। पहले जो सिस्टम 7 दिन की डिलीवरी का दावा करता था, अब वही मैसेज बदल बदल कर लोगों को गुमराह कर रहा है। कभी 7 दिन, कभी 14 दिन। इधर प्रशासनिक रिकॉर्ड के मुताबिक बैकलॉग बढ़कर 1,98,015 तक पहुंच गया है, यानी सप्लाई और डिमांड के बीच का फासला अब खाई बन चुका है। भागलपुर नगर निगम 7 पद, 22 उम्मीदवार, 50 पार्षद और सियासी गणित किसके हाथ लगेगी? सशक्त स्थायी समिति। भागलपुर नगर निगम के सशक्त स्थायी समिति के 7 पदों पर शुक्रवार को समीक्षा भवन में मतदान होगा।
सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली इस चुनावी प्रक्रिया को लेकर पार्षदों और प्रत्याशियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। गुरुवार देर रात तक शहर की राजनीति पूरी तरह सक्रिय रही, जहां सभी उम्मीदवार अपने पक्ष में पार्षदों का समर्थन जुटाने में लगे रहे। बिहार की सियासत और प्रशासनिक गलियारों में इन दिनों एक नाम जोरदार चर्चा में है, पटना ट्रैफिक डीएसपी अनिल कुमार। बिहार सरकार ने उनके अनुभव, काबिलियत और शानदार कार्यशैली पर एक बार फिर भरोसा जताते हुए उन्हें 31 मई 2026 के बाद 1 वर्ष का सेवा विस्तार देने की मंजूरी दे दी है। सेवानिवृत्ति के बाद संविदा के आधार पर उनकी पुनर्नियुक्ति को प्रशासनिक हलकों में बड़ा फैसला माना जा रहा है। पटना जिला प्रशासन ने बड़ा और सख्त कदम उठाते हुए सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षा 5 तक की पढ़ाई पर लगी रोक को आगे बढ़ा दिया है। जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम द्वारा जारी नए आदेश के मुताबिक अब 2 जून तक छोटे बच्चों के स्कूल पूरी तरह बंद रहेंगे। यह फैसला सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश नहीं, बल्कि बच्चों की सेहत को लेकर उठाया गया एहतियाती कदम बताया जा रहा है। राजद की एकमात्र संभावित एमएलसी सीट अब परिवार के भीतर प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है। बिहार विधान परिषद चुनाव ने राजद की राजनीति में भूचाल ला दिया है। एक तरफ तेज प्रताप यादव अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश में जुटे हैं, वहीं तेजस्वी यादव पार्टी की पकड़ कमजोर नहीं होने देना चाहते। बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर 18 जून को होने वाले चुनाव ने राजद खेमे में नई हलचल पैदा कर दी है। बिहार विधान परिषद चुनाव से पहले राजद में सियासी उबाल चरम पर पहुंच गया है। भागलपुर में जलापूर्ति योजना में भू अर्जन की बाधा दूर, बुडको देगी 7.5 करोड़ रुपए मुआवजा। शहरी जलापूर्ति योजना में भू अर्जन की बाधा अब तकरीबन दूर हो गई है। बाबूपुर घाट से इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर तक गंगा का पानी पहुंचाने के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। 1.5 साल से चल रही भू अर्जन प्रक्रिया में रैयतों से संवाद और गजट प्रकाशन पूरा हो चुका है। अब कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद बुडको को मुआवजा देना है। बुडको ने विभाग से करीब 7.5 करोड़ रुपए का आवंटन मांगा है। भागलपुर, गंगा पार करना होगा आसान, आज से शुरू होगी जलयान सेवा। यात्रियों और वाहनों को मिलेगी बड़ी राहत। लंबे इंतजार के बाद भागलपुर वासियों को शुक्रवार से जल परिवहन की नई सौगात मिलेगी। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के तहत बरारी बियाड़ा घाट से नवगछिया के जाह्नवी चौक गंगा घाट तक फेरी और मालवाहक जलयान सेवा का शुभारंभ होगा। इससे यात्रियों के साथ छोटे बड़े वाहनों के आवागमन को भी नई गति मिलेगी। जिला प्रशासन के सहयोग से कंपनी ने गंगा घाट तक पहुंच मार्ग का निर्माण पूरा कर लिया है। शुक्रवार सुबह से एक रो वेसल और 2 यात्री जलयान का परिचालन होगा। इससे गंगा पार करने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। बिहार में भूमि विवादों को कम करने और राजस्व प्रक्रियाओं को सुगम बनाने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बेहद सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल के निर्देश पर विभागीय सचिव जयसिंह ने सभी जिलाधिकारियों समाहर्ताओं को एक महत्वपूर्ण पत्र जारी किया है। इस निर्देश के तहत राज्य भर में डिफेक्ट चेक त्रुटि जांच के स्तर पर लंबित पड़े लगभग 3.10 लाख दाखिल खारिज आवेदनों को अधिकतम 15 दिनों के भीतर हर हाल में निष्पादित करने का अल्टीमेटम दिया गया है। सरकार के इस कदम से आम जनता को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।